आठवां वेतन आयोग से पहले बड़ा बदलाव। डीए मर्जा पर डीए मर्जर पर आया ऐतिहासिक फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज चैनल, जहां आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, जो भी लोग अभी चैनल पे हमारे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही तमाम सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आइए हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। बहुत जल्द आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव सिर्फ कुछ फीसदी की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को झकझोर देने वाला है। जी हाँ, आठवां वेतन आयोग एट्थ पे कमीशन को लेकर नई जानकारी सामने आई है और चर्चा है कि सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है, जिससे डीए यानी महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका फायदा ही फायदा है। क्या है असली बात? दरअसल सरकार 10 साल पुराने एक नए नियम को बदलने जा रही है। अभी तक जो महंगाई भत्ते की गणना होती है, वो बेस ईयर 2016 के आधार पर की जाती है। लेकिन अब इस बेस ईयर को बदलकर 2026 करने का प्लान बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि नया वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ते को फिर से 0% शुरू किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी सैलरी कम हो जाएगी। उल्टा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे आपकी बेसिक सैलरी सीधा 60 से 61% तक बढ़ जाएगी। यानी कुल मिलाकर जेब में पैसे ही पैसे आएंगे। अब तक कैसे होता था डीए का कैलकुलेशन? हर 6 महीने में केंद्र सरकार एआईसीपीआई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाती है। फिलहाल कर्मचारियों को 50% से ज्यादा डीए मिल रहा है, जो कि 2016 के बेस ईयर पर तय होता है। लेकिन अब ये पूरा कैलकुलेशन नए तरीके से किया जाएगा और 2026 को नया बेस ईयर बनाया जाएगा। क्यों जारी है ये बेस ईयर में बदलाव? अब सोचिए, 2016 में आपकी जिंदगी कैसी थी? पेट्रोल, गैस, राशन, ट्रांसपोर्ट, सबकी कीमतें अलग थी। आज 2025 में चीजें पूरी तरह बदल चुकी हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि खर्च करने के तरीके और महंगाई का अंदाजा अब पुराने बेस ईयर से सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता। महंगाई भत्ता जीरो करने से क्या होगा फायदा? जब नया बेस ईयर 2026 से लागू होगा तो मौजूदा डीए, जो अभी लगभग 61% है, वो बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इससे एकदम से आपकी सैलरी बढ़ेगी और फिर डीए को जीरो करके नई गिनती शुरू होगी। यानी जैसे 2016 में 125% डीए को मर्ज किया गया था और डीए 0% से लेकर काउंट हुआ था, ठीक वैसे ही 2026 में फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। आठवें वेतन आयोग में और क्या बदलाव हो सकते हैं? आठवें वेतन आयोग को लेकर खबरें हैं कि सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों की ग्रेजुटी लिमिट बढ़ सकती है। एचआरए यानी मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी हो सकती है। रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन फार्मूले में भी काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। नई सैलरी स्ट्रक्चर पे वो लेबल और फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? सरकार भले अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा न करे, लेकिन ट्रेड और सूत्रों की माने तो 1 जनवरी 2026 से यह नया सिस्टम लागू होने वाला है। ऐसे में कर्मचारी को चाहिए कि वो अपने सैलरी स्लिप और डीए रिपोर्ट्स को ध्यान में से देखें। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में यह अनुमान शामिल करें कि आने वाले सालों में सैलरी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी, सरकारी घोषणाओं पर नजर बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक अपडेट आता है, वेतन ढांचे में बड़ा उछाल आएगा। क्या इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। कई लोग ये सोच सकते हैं कि अगर डीए जीरो हो जाएगा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब भी डीए मर्ज होता है तो वो आपकी नई बेसिक सैलरी बनाता है, जिससे भविष्य की हर बढ़ोतरी भी उसी के आधार पर होती है और ये प्रक्रिया हर 10 साल में एक बार देखने को मिलती है, जिससे कुछ कुल सैलरी में बड़ा फायदा मिलता है। आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक वेतन संशोधन नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। सरकार अगर डीए मर्ज करके नया बेस ईयर लागू करती है तो इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी, बल्कि हर कर्मचारी को आर्थिक रूप से काफी राहत भी देखने को मिलेगा। अब बस इंतजार है 2026 का, जब ये बदलाव जमीन पर उतरेंगे और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप में बदलाव दिखेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ अहम जानकारी, जो आप लोगों तक हमारे चैनल के जरिए पहुंचाई गई। आप लोगों को ये वीडियो हमारा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।